नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। इस क्लास में आपको रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आपको पूरे में पूरे नंबर दिलाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको यह बताना है। देखिए, यहाँ विमान और पायलट, यानी कि विमान का संबंध पायलट के साथ में, तो जहाज का संबंध किसके साथ में होगा आपको यह बताना है। देखिए, जिस तरह से आपको आपको पता है, विमान का जो चालक होता है, विमान का जो चालक होता है उसे क्या कहते हैं? पायलट। विमान के चालक को कहते हैं पायलट। उसी हिसाब से जो जहाज का चालक होगा उसे क्या कहा जाएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जहाज का जो चालक होता है उसे कहते हैं कप्तान। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि उससे पूछ रहा है शुरू के बिंदु और लास्ट के बिंदु के बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपको पता है ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और इधर पूर्व होता है, और ये आपका पश्चिम होता है। तो आपसे क्वेश्चन जो कह रहा है 9 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो वो 9 किलोमीटर जाता है पूर्व की ओर। 9 किलोमीटर गया। फिर आपसे कह रहा है उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। दक्षिण कहाँ है? नीचे। कि 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। ये 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है ये प्रारंभिक बिंदु के और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, ये वाली आपसे पूछ रहा है, ये दूरी कितनी होगी। देखिए, अगर आपको ट्रिपलेट आती है, ट्रिपलेट याद होगी, तो हम इस क्वेश्चन को देखते ही कर देंगे। ट्रिपलेट होती है 9, 12, 15। जो ट्रिपलेट होती है 9, 12, 15, ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है 3, 4 से। 3, 4 और 5। देखिए, 3 का 3 गुना 9 होता है, 4 का 3 गुना 12 होता है, 5 का 3 गुना 15 होता है। यानी कि 3, 4 से मिलकर ये ट्रिपलेट बनी होती है। तो आपका ये वाली जो दूरी हो जाएगी, ये हो जाएगी 15। ये दूरी हो जाएगी आपकी 15। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आया तो आप क्या करना, 9 का स्क्वायर करना, 12 का स्क्वायर करना, और रूट के नीचे इन दोनों के स्क्वायर को जोड़कर कर देना। जब 9 का स्क्वायर होता है 81 और 12 का स्क्वायर होता है 144, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 225। और 225 का रूट जब हटेगा तो ये 15 लिख लेगा। यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए और बी बहनें हैं, यानी कि ए और बी बहनें हैं। ए और बी बहनें हैं। ए और बी क्या है? बहनें हैं। ए और बी बहनें हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है डी डी की माता ए है। यानी कि डी की माता कौन होगी? डी की माता है ए। अगर है बी की पुत्री सी है, यानी कि बी की पुत्री सी है। सी ये होगी बी की पुत्री हो गई सी। और फिर आगे कह रहा है जो एफ से विवाहित है, यानी कि सी की शादी हुई है एफ के साथ में। सी की शादी हुई है एफ के साथ में, एफ इसके बगल में आ जाएगा। और फिर आगे क्वेश्चन है ए का पति जी है, यानी कि ए का पति जी है।
जो ए है इसका पति कौन है? ये जी है। ए का पति जी है, तो हम कह रहे हैं सी का डी से क्या संबंध है? इनकी सी कौन है डी की? तो ये ए और बी क्या है? बहने। और एक ये डी किसका? डी की मात्रा ए, डी की माता ए और सी की माता बी, यानी कि ये कौन हो गई? सी, यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है पुत्री है, सी क्या है? बी की पुत्री सी है, यानी कि सी क्या है? लड़की है। तो डी की सी कौन हो गई? ये हो गई मौसेरी बहन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है 29 फरवरी का दिन सोमवार है, तो महीने का 11वां दिन दिन किस पड़ेगा? यानी कि 11वां दिन क्या होगा महीने का, ये हमको बताना है। देखो 29 फरवरी को क्या है? सोमवार है। अगर सबसे इस क्वेश्चन में जब भी आपके एग्जाम में आए तो क्या करें? 29 में से -7 कर दें तो क्या आएगा? 22, यानी कि 22 तारीख को भी सोमवार होगा। और 22 में से आप 22 में से -7 करेंगे तो क्या आएगा? 15, 15 को भी आपको सोमवार होगा। और 15 में से आप -7 करेंगे तो बचेगा 8, यानी कि 8 तारीख को भी दिन सोमवार होगा। 8 तारीख का भी दिन, यानी कि जो 8 तारीख आई इसका भी दिन सोमवार होगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है 11वां दिन, तो 8 में हम प्लस हम 3 कर दें, 8 में 3 प्लस कर दें तो ये 11 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 11, और 11 हो जाएगा तो 8 तारीख को क्या है हमारा? सोमवार। तो 9वें दिन में क्या होगा? मंगलवार। 10वें दिन में क्या होगा? बुधवार। और 11वें दिन में क्या होगा? बृहस्पतिवार। यानी कि 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11वें दिन में होगा बृहस्पतिवार। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है पी क्यू आर एस तथा टी एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं। पी क्यू आर एक साथ बैठे हैं। आर दक्षिणी छोर पर बैठा है तथा एस उत्तरी छोर पर बैठा है। टी तथा क्यू आर का पड़ोसी है। दक्षिणी छोर से दूसरा कौन है? यानी कि दक्षिणी छोर से आपको बताना है दूसरा कौन है। देखिए सबसे पहले ये दिए गए 1 2 3 4 5 दिए गए हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। तो ये जहां से जो हमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले, हमें क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करना चाहिए। तो हमसे कह रहा है एस उत्तरी छोर पर बैठा है। एस जो है उत्तरी छोर पर बैठा होगा। उत्तरी छोर कौन सा होगा? सबसे ऊपरी वाला। तो यहाँ होगा आपका एस। और फिर क्वेश्चन कर रहा है आर जो है दक्षिण छोर पर बैठा है, यानी कि सबसे नीचे कौन होगा? आर होगा। यहाँ आर होगा नीचे दक्षिण छोर पर। और फिर यहाँ कह रहा है जो टी है क्यू तथा आर का पड़ोसी है। जो टी है क्यू और आर का पड़ोसी है, यानी कि टी आपका यहाँ हो जाएगा इसके ऊपर और क्यू हो जाएगा आपका इसके ऊपर। और आपसे यहाँ कह रहा है पी तथा क्यू एक साथ बैठे हैं, तो पी इसके ऊपर हो जाएगा, यानी कि इस तरह से बनेगा जी वेन डायग्राम आपका। सबसे ऊपर आ जाएगा आपका एस, सबसे ऊपर आ जाएगा एस, उसके नीचे जाएगा पी, फिर उसके नीचे जाएगा क्यू, उसके नीचे जाएगा टी और नीचे जाएगा सबसे आर, सबसे लास्ट में हो जाएगा आर। तो आपसे कह रहा है दक्षिणी छोर से दूसरा कौन है? दक्षिणी छोर से दूसरा होगा टी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक जो 4 हमारे ऑप्शन दिए ए बी सी डी, इनमें एक ऑप्शन अलग है, वो आपको बताना है कौन सा अलग है।
देखिए अगर इन सारे ऑप्शनों को आप देखेंगे तो आपको कोई भी आवाज संख्या आपको दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। आवाज संख्या आपको कोई भी दिखाई नहीं दे रही, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? अगर आपको क्यूब याद है तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही कर सकते हैं। अगर आप क्यूब याद है, देखिए कैसे क्यों होंगे। अगर ऑप्शन नंबर ए में ले लें, 5 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब होता है 125 और प्लस इसमें 1 कर दो तो ये बनेगा 126, ये हो जाएगा 126। इसी प्रकार से ऑप्शन बी को ले लो, ऑप्शन बी को ले लो। 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है 216, 216 और माइनस इसमें से 1 कर दो तो ये हो जाएगा 215, ये हो जाएगा 215। ये हो जाएगा 215 आपका। आप ऑप्शन नंबर सी को ले लो और सी को आप 3 का क्यूब करेंगे। अब 3 का क्यूब तो ये होता है 27 और प्लस इसमें 1 कर दो तो ये हो जाएगा आपका 28। इसी साथ हम ऑप्शन डी को लेंगे तो 4 का क्यूब होता है आपका 64, 4 का क्यूब होता है आपका 64 और 64 में प्लस आप 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 65। तो आपने देखा कि हमने जब 5 का क्यूब करा तो 125 हुआ, जब इसमें एक जोड़ा तो 126 बन गया ये। इसी तरह हमने 6 का क्यूब करा तो ये 216 आता है, लेकिन इसमें हमारा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है एक। और सब में देखिए 3 का क्यूब करा तो 27 हुआ और इसमें सब में एक जोड़ रहा है। 3 का क्यूब 27 होता है और एक जोड़ा तो 28 हो गया। और 4 का क्यूब हमारा 64 होता है और एक जोड़ा तो हमें 65 हो गया। लेकिन यहाँ क्या होता है, 6 का क्यूब 216 होता है लेकिन उसमें से एक माइनस एक हो रहा है तो 215 हो रहा है। इनके अलग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, देखिए ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इसका संबंध इसके साथ में है तो इसके साथ ये कैसे होगा। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे इन लेटरों को देखेंगे तो आपको कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा है। तो देखिए क्या कर रहा है, सी एंड में दिया गया है आपका, सी आपका एंड में और सी से आपको स्टार्ट कर दिया, यानी कि देखा जाए तो उल्टी तरफ से स्टार्ट हो रहा है। सी, सी दे दिया, फिर एच और फिर एच, फिर ए, आई, आई कर दिया और आर कर दिया, आर। यानी कि आपका सब ये उल्टी तरफ से हो रहा है। इस हिसाब से आपका ओ दिया गया है तो आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट होगा आपका एम से, यानी कि एम ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, इसका जैसे सेम ये करा गया है वैसे ही सेम आप इसका करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा हो गया राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन के मार्क के स्थान पर यहाँ क्या आएगा। देखिए यहाँ है बी और यहाँ है के, तो आपका बी आता है 2 पर और के आता है आपका 11 नंबर पर। अगर हम 2 में प्लस 9 कर दें तो ये 11 हो जाएगा और 11 पे आया के आपका। तो इसी हिसाब से हम एफ, एफ आता है 6 पर और 6 में प्लस 9 कर दें तो ये 15 हो जाएगा और 15 पे आता है ओ, यानी कि हमारा आंसर स्टार्ट होगा ओ से, यानी कि हमारा आंसर स्टार्ट होगा ओ से। इसी हिसाब से यहाँ ई आता है 5 पर और एन आता है 14 पर, यानी कि यहाँ भी 9 जोड़ा तो हम आई में अगर 9 जोड़ेंगे, आई आई में 9 जोड़ेंगे, आई आता है 18 पे, सॉरी
आई आता है 9 पे और उसमें 9 जोड़ेंगे तो 18 है। 18 पे क्या आएगा आर, यानी कि ओ आर हो जाएगा। इसी हिसाब से लास्ट में एच आता है 8 पर और क्यू आता है 17 पर। इनकी 8 में 9 जोड़ा तो 17 हो जाएगा। इसी हिसाब से एल में अगर हम 9 जोड़ देंगे, एल आता है 12 पे और 12 में 9 जोड़ें, 12 में 9 जोड़ें तो हो जाएगा 21। 21 पे आता है यू, ओ आर यू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, कि आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए 6 का संबंध 18 के साथ में, तो 8 का संबंध किसी साथ में होगा। अगर हम 6 को इंटू 3 करते हैं तो ये 18 बन जाएगा। इसी हिसाब से हम 8 को इंटू 3 कर दें तो ये बनेगा 24, और 24 तो किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो क्या हो रहा होगा। तो हमें दूसरा तरीका बनाए, अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 36, और 36 को भाग दे दें 2 से तो ये हो जाएगा 18। 18 हो गया। इसी हिसाब से हम 8 का स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा 64, और 64 को हम 2 से भाग करते हैं तो ये हो जाएगा 32, यानी कि 32 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी में हमारा 32 दिए गए। इस क्वेश्चन का आप नोट्स बना लें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा, और एक नंबर कटने पे आपको पता है कितना घाटा होगा। इसलिए आप पढ़ाई करें तो मन लगा के करें, वरना आप पढ़ाई ना करें, ठीक है। और नोट्स भी बनाते रहें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जिससे कि आपको एक ही बार में सिलेक्शन लेना है, न कि आपको बार बार एग्जाम देना है। एक ही बार में इतनी मेहनत से पढ़ना है कि आपका एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए और आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा है इसका संबंध इसके साथ में, तो इसका यहाँ क्या होगा। देखिए 14 का स्क्वायर होता है 196, 14 का स्क्वायर होता है 196, 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 196, 14 का स्क्वायर होता है 196, और इसमें से -2 कर दो तो ये हो जाएगा 194, तो ये हो जाएगा 194। इसी हिसाब से हम 16 का स्क्वायर करते हैं, 16 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 256, 256, और माइनस इसमें से 2 करते हैं तो ये हो जाएगा 254, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।